24 के चुनाव में जिस राज्य ने सबसे चौंकाने वाला नतीजा दिया, जिस राज्य ने बीजेपी को अपने दम पर बहुमत पाने से रोक दिया, वो था उत्तर प्रदेश। अंडर करंट ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं चल पाया। 24 के नतीजों का ही असर है कि जो राहुल गांधी 5 साल पहले चुनाव लड़ने केरल के वायनाड चले गए थे, उन्होंने इस बार वायनाड से जीत के बाद भी रायबरेली का ही सांसद बने रहने का फैसला किया। ये फैसला इसीलिए क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। यूपी के नतीजों का असर है कि अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ 2027 का चुनाव मिलकर लड़ने की बात कर रही है। उधर नतीजों के बाद आज पीएम मोदी भी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी से ही पीएम मोदी किसानों की सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने वाले हैं। लेकिन अयोध्या के बाद यूपी में जिस सीट के नतीजे ने सबसे ज्यादा चौंकाया, वो वाराणसी का ही रहा। इस बार बीजेपी वाराणसी में 10 लाख के अंतर से जीत की बात कर रही थी, लेकिन पीएम वहां सिर्फ 1.5 लाख वोट से ही जीत हासिल कर पाए। पिछले 3 चुनावों में ये सबसे कम मार्जिन है। राहुल गांधी ने तो अभी कुछ पहले ही ये दावा भी कर दिया था कि अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। आज की बहस यूपी की अहमियत और पीएम मोदी के काशी दौरे के पीछे का संदेश क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा वार पलटवार। कृषि और किसान का कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। केवल मार्केटिंग और केवल एक इवेंट का कार्यक्रम हो रहा है। स्वागत के लिए तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के पैसे आज जाएंगे, का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। किसानों का दुख दर्द जानना चाहिए। जो किसान प्रताड़ित है, जो प्रभावित है, उससे भी किसानों के लिए पहली बार आ रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। आसान निर्णय नहीं, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। ये स्पीकर सत्तारूढ़ दल का है और विपक्ष का पार्टी है। और अगर इसका पालन नहीं करते तो मोदी जी आप लोकतंत्र की भावनाओं को आघात पहुंचाएंगे, उसकी आत्मा की हत्या करेंगे। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। राहुल जी रायबरेली रहेंगे, ये और खुशी की बात है। यूपी में उनका रहने से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। ये निष्ठा है जो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगी। अगर जीत गई गलती से तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लोकसभा में भाई बहन के बीच में कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी, ज्यादा नकारा कौन है। परिवारवाद वालों की बात करने से पहले इन्हें सिंधिया जी को, जितिन प्रसाद जी को कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक परिवार का हिस्सा है।